हेलो एवरीवन, रामनेट जेआरएफ चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिंदी आलोचना का विकास। इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट रचनाकार हैं, हम उनकी रचनाओं को ट्रिक्स के माध्यम से याद करेंगे, जिससे आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और आप इन ट्रिक्स के माध्यम से इन रचनाओं को लाइफ टाइम नहीं भूलोगे। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी हिंदी साहित्य से कर रहे हो, जैसे टीजीटी, पीजीटी, नेट, जीआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड पीएचडी, तो सभी के लिए ये वीडियोस मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही बनी बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो आइए देखते हैं, हिंदी आलोचना के अंदर हम करेंगे शुक्लोत्तर युग, और शुक्लोत्तर युग के अंदर आते हैं नंद दुलारे वाजपेयी। तो सबसे पहले हम इनकी जन्म और मृत्यु देखेंगे। जन्म इनका 4 सितंबर 1906 को हुआ और मृत्यु इनकी 11 अगस्त 1967 को हुई। आगे देखते हैं, इनके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, वो भी देख लेते हैं, क्योंकि ये फैक्ट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो नंद दुलारे वाजपेयी जी को समन्वयशील, स्वच्छंदतावादी, सौष्ठववादी आलोचक माना जाता है और इन्होंने सर्वप्रथम छायावाद को मानवीय और सांस्कृतिक प्रेरणा के रूप में व्याख्यायित किया है। तो ये भी इम्पोर्टेंट हैं। आगे देखते हैं नंद दुलारे वाजपेयी की प्रमुख आलोचनात्मक कृतियाँ। तो फ्रेंड्स, जो ये हिंदी साहित्य के अंदर बहुत सारी रचनाएं हैं जिसको हम इस तरह से याद नहीं कर पाते, तो हम ट्रिक्स के माध्यम से लंबे टाइम तक इनको याद रख पाते हैं। तो आज मैं आपको नंद दुलारे वाजपेयी जी की जितनी भी रचनाएं हैं उनको ट्रिक्स के माध्यम से करवाऊंगी, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो फ्रेंड्स, अगर हम किसी भी रचनाकार की रचनाएं याद करते हैं तो सबसे पहले आप ये देखो और इनको काउंट करो कि ये कितनी है। तो नंद दुलारे वाजपेयी जी की आलोचनात्मक कृतियाँ हैं 13। तो इनको हम छोटी सी ट्रिक्स के माध्यम से याद करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनकी आलोचनात्मक कृतियाँ कौन कौन सी हैं। पहली है जयशंकर प्रसाद 1940, दूसरी हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1942, तीसरा है प्रेमचंद, इसका वर्ष नहीं दिया गया है, चौथा है आधुनिक साहित्य 1950, पांचवा महाकवि सूरदास 1952 और छठा महाकवि निराला 1965, नई कविता 1973, आठवीं है कवि सुमित्रा नंदन पंत 1976, नौवीं है रस सिद्धांत 1977, दसवीं है साहित्य का आधुनिक युग 1978, 11वीं है आधुनिक साहित्य सर्जन और समीक्षा 1978 और 12वीं है रीति और शैली 1979 और 13वीं है हमारी नया साहित्य नए पर्सन, इसका भी वर्ष नहीं दिया गया है। तो फ्रेंड्स, आइए इन 13 रचनाओं को हम एक छोटी सी ट्रिक से याद करेंगे। तो आइए देखते हैं नंद दुलारे। जैसे नंद दुलारे जी की रचनाओं को हम याद कर रहे हैं, तो नंद दुलारे जयशंकर जो प्रसाद इनकी रचनाएं हैं, तो जयशंकर के पास जाते हैं और कहते हैं कि भाई, हिंदी साहित्य की 20वीं शताब्दी चल रही है, इसमें प्रेमचंद आधुनिक साहित्य के सूरदास और निराला हैं, और जो हमारी नई कविता है उसमें कवि सुमित्रानंदन पंत रस सिद्धांत में साहित्य का आधुनिक युग लिखेंगे, जिससे आधुनिक साहित्य का सर्जन होगा और उसकी समीक्षा होगी। रीति और शैली में नया साहित्य और नए प्रश्न लिखे जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये 13 रचनाएं यहाँ पर मैंने लिख भी दी हैं, जिससे आपको आसानी हो। जैसे पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और 13 तक मैंने इनके नीचे अंडरलाइन कर दी हैं और ये लिख दी हैं। तो आइए एक बार और देख लेते हैं। नंद दुलारे जयशंकर के पास जाते हैं और कहते हैं कि भाई, हिंदी साहित्य की 20वीं शताब्दी चल रही है, इसमें प्रेमचंद आधुनिक साहित्य के सूरदास और निराला हैं, और जो हमारी नई कविता है उसमें कवि सुमित्रानंदन पंत रस सिद्धांत में साहित्य का आधुनिक युग लिखेंगे, जिससे आधुनिक साहित्य का सर्जन होगा और उसकी समीक्षा होगी। रीति और शैली में नया साहित्य नए प्रश्न लिखे जाएंगे। तो फ्रेंड्स,
मैंने इसमें इनकी 13 रचनाओं को कवर किया है। तो आप जो मैंने ये ट्रिक्स बताई हैं आप इसे अपनी नोटबुक में लिख लें, जिससे आपको याद करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और आप किस रचनाकार की रचनाओं पर वीडियो चाहते हैं वो भी बताएं। तो फ्रेंड्स, इससे आगे हम नगेंद्र जी की रचनाओं को कवर करेंगे, जो नगेंद्र जी भी एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नई इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग ट्रिक के साथ। तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही से ज़्यादा शेयर करें। जो भी स्टूडेंट्स हिंदी साहित्य से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सभी को इन वीडियोज़ का लाभ पहुँचे। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।